आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजेश सिंह पुनिया जी हैं। उनसे किसानों के मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पुनिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनिया साहब, काफ़ी जगह मंडियों में गेहूं का उठान नहीं हो रहा, आप उस विषय पे क्या कहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब से ये हरियाणा के अंदर तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, और इस प्रदेश के मुखिया श्री नायब सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, वो उड़न खटोला पे रहते हैं। वो कभी ज़मीन पे पाँव नहीं रखते। उनको पता ही नहीं जमींदारों की क्या समस्या है, किसान की क्या समस्या है, मजदूर की क्या समस्या है, उनको कोई सरोकार नहीं है। पहली बात, आज मंडियों के अंदर किसान पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, और जो गेहूँ पड़ा है वहाँ पे उसका उठान भी नहीं है। कई मंडियाँ आप जाके देख सकते हो, मैं भी देख के आऊँ। कई मंडियों के अंदर सड़क के ऊपर गेहूँ गिरा पड़ा हुआ, लेकिन सरकार के कान के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही, और न किसी अधिकारी के ऊपर जू रेंग रही। और यह बीजेपी सरकार किसान की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है। अभी पीछे आग जनी हुई कई लोगों की, किसानों की कई एकड़ ज़मीन जलकर सवा होगी, और उनके बेचारे सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज तक उनके किसी भी किसान के जाकर मरहम लगाने का काम नहीं किया। कैथल जिले के अंदर एक किसान जिसकी सारी फसल जल गई, उसके मवेशी जल गए, और मुख्यमंत्री जी ने कभी भी उनके जाके ये अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, और राजधर्म एक भी निभाते नहीं हैं, और किसान के मरहम लगाने का काम कभी किया नहीं। पहली बात, इन्होंने घोषणा कर दी कि मुआवजा देंगे, किसान को मुआवजा देंगे। कहाँ मुआवजा? अब तक तो कहीं मुआवजा की कहीं है नहीं, कोई गिरदौरी नहीं हुई, तक मुआवजा कहाँ से देंगे? अभी तक तो गिरदौरी स्टार्ट नहीं हुई। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, पहले गिरदौरी कराए, किसकी कितनी गेहूँ जले, उसके बाद मुआवजा दो। लेकिन अभी तक कोई गिरदौरी नहीं। ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। पुनिया जी, सरकार ने तो पोर्टल खोला है मुआवजे के लिए। पोर्टल खोला, पोर्टल में कहाँ पोर्टल की सरकार है ये तो पोर्टल पहले भी खोले थे इन्होंने, लेकिन उस पोर्टल के ऊपर किसके जो भी उसको अपलोड करता तो पोर्टल बंद हो जाता है। उसका जवाब देना मुख्यमंत्री। पोर्टल तो खोल दिया, लेकिन पोर्टल का फ़ायदा क्या है? उस पर कुछ हो तो नहीं रहा ना। उस पर कोई करने जाता तो उसकी वो सर्वर डाउन हो जाता है, बिजी दिखाता है। क्या फ़ायदा उस पोर्टल का? सरकार तो कह रही है 72 घंटे में हम पेमेंट दे देंगे गेहूँ की। सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 का सिलेंडर भी देंगे, 31 रुपये MSP देंगे। फिर क्या हुआ उसका? आज तक मिला किसी को? एक लेके आओ ना। सरकार तो पता नहीं क्या है, तो जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमले करते। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इवेंट करेंगे, धरातल पे कुछ है नहीं, सिर्फ सौसेबाजी ड्रामेबाजी है बीजेपी के राज में। सर, अभी CM साहब ने घोषणा की है जल्द ही महिलाओं को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे तब की बात है ना। वो तो 6 महीने करीब हो गया, सरकार तो बीजेपी की चल रही है, लेकिन आज तक तो नहीं मिले। घोषणा करने से क्या होता है? जो समस्या पानी की गांव के अंदर जो समस्या है, गांव के जोड़ खाली पड़े हैं। 1-1.5 महीने ये नहरों की सफाई के नाम के ऊपर नहरें बंद की हुई थी, लेकिन पानी तो है। इन्हें सर्दी में क्यों नहीं करती है, गर्मियों में क्यों करते हैं? नहर की सफाई सर्दी में करनी चाहिए, क्योंकि पानी कम यूज होता है। और सेक्टरों के अंदर किसी भी कॉलोनी में चलो, हालात ये है कि 3 दिन से पानी नहीं है। अधिकारी से कोई सवाल करो तो कह रहे नहीं सप्लाई आती नहीं। अधिकारी चैन की नींद सोए, और सरकार चैन की नींद सोई हुई है, और सारा शहर गाँव पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अब पानी आया कि 1-1.5 महीने के बाद, अब देखो क्या होगा कि